हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 10 पर बात कर रहे हैं। पेपर 10 में आज हम करेंगे फैमिली इंटरवेंशन, यानी कि परिवार हस्तक्षेप क्या है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों पेपर 10 की जो टॉपिक हम करा रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वही टॉपिक कराए जाएंगे पेपर 10 से जो कि हमारे एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर टॉपिक में एक एक यूनिट से एक एक पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट यूनिट से 1.2 ले लिया, या जिस पेपर का जो नाम है उससे रिलेटेड ज्यादा हमारे टॉपिक आते हैं एग्जाम में देखा जाए तो दोस्तों हम वही टॉपिक कराएंगे। जैसे कि हमारे पेपर 10 का नाम ही है फैमिली एंड कम्युनिटी, तो पेपर 10 में हम फैमिली और कम्युनिटी को कवर करते हुए उसमें और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, पेपर 10 दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पेपर 10 में फैमिली इंटरवेंशन यानी कि परिवार हस्तक्षेप। परिवार हस्तक्षेप क्या है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। अब परिवार हस्तक्षेप दोस्तों, फैमिली के बारे में हम सभी लोग जानते हैं फैमिली क्या है। अब से 3 या 4 हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं फैमिली के बारे में। इंटरवेंशन क्या है, बात ये करते हैं कि इंटरवेंशन क्या है, यानी कि हस्तक्षेप क्या है। परिवार पे हम सब लोग पता है परिवार या फैमिली क्या होती है, परिवार के प्रकार क्या है, इन पर बात कर चुके हैं। हस्तक्षेप पर बात करेंगे। हस्तक्षेप क्या है, यानी कि हम परिवार हस्तक्षेप तो पढ़ रहे हैं लेकिन परिवार का अर्थ पता है हमको, लेकिन हस्तक्षेप का अर्थ नहीं पता है। तो हस्तक्षेप का जो अर्थ है दोस्तों, हस्तक्षेप को कहते हैं दखल देना, दखल या दखल अंदाजी। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना कि हमारे काम में दखल अंदाजी क्यों दे रहे हो या क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो, तो हस्तक्षेप का जो एक अर्थ है, बेसिक अर्थ जो है, इसका मीनिंग है दखल देना। तो दखल देने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप किसी के लाइफ में दखल दे रहे हो, किसी के कार्य में दखल दे रहे हो। एक ऐसे क्रिया के लिए मैंने, यानी कि एक ऐसे काम में हम दखल देंगे जिसमें क्या होगा, किसी चलती हुई प्रक्रिया के दौरान उस प्रक्रिया को पहचानना, रोकना और उसमें फेरबदल करना हस्तक्षेप या दखल कहलाता है दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परिवार हस्तक्षेप की, तो परिवार हस्तक्षेप में क्या करेंगे हम, परिवार में दखल अंदाजी या हस्तक्षेप में क्या करेंगे, परिवार में जो प्रक्रिया कार्यक्रम चल रहा है मानसिक मंद व्यक्ति के साथ या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम को पहचान कर, परिवार की स्थिति को पहचान कर, वातावरण की स्थिति को पहचान कर और पारिवारिक संबंधों को पहचान कर हम क्या करेंगे, उसमें फेरबदल करेंगे और बच्चे के अनुसार हम परिवार को अनुकूलित करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है परिवार हस्तक्षेप यानी कि फैमिली इंटरवेंशन, फैमिली इंटरवेंशन पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। परिवार हस्तक्षेप एक विधि है, यानी कि परिवार हस्तक्षेप क्या है, एक विधि है जिसमें परिवार की समस्याओं का समाधान करने के कौशल उत्पन्न करने में सहायता करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हस्तक्षेप क्या करता है दोस्तों, परिवार अगर हम हस्तक्षेप कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, किसी परिवार में समस्याओं का समाधान करने के जो कौशल है, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स हैं, उन स्किल्स को ढूंढेंगे, उनको उत्पन्न करने में सहायता करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं हम ठीक कर देंगे, हम कोशिश करेंगे, फेरबदल करेंगे, उसको अनुकूलित करेंगे, परिवर्तन कर देंगे उस क्रिया में, जिससे परिवार समस्यात्मक स्थितियों का सामना कर सके। यानी कि जो एक विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है परिवार में, उस परिवार में उस व्यक्ति के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, जो कठिनाइयां महसूस कर रहा है परिवार, उन सब का सामना कर सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं परिवार हस्तक्षेप प्रक्रिया परिवार के वातावरण व परिवार के संबंधों व्यवहारों की पहचान की जाती है। यानी कि परिवार हस्तक्षेप प्रक्रिया में क्या करते हैं दोस्तों, जैसा कि अभी बताया, परिवार के वातावरण, परिवार के संबंधों और व्यवहारों की पहचान की जाती है। पहचान का मतलब ही दखल अंदाजी हो गया। तो क्या किया जाता है दोस्तों, परिवार हस्तक्षेप प्रक्रिया में परिवार के वातावरण, यानी कि परिवार का वातावरण कैसा है, परिवार के लोग कैसे हैं, परिवार के सदस्यों की संरचना क्या है, परिवार के संबंधों और व्यवहारों, संबंधों से मतलब है क्या संबंध अच्छे से चल रहे हैं परिवार में, या जो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है और परिवार के अन्य संबंध जो सदस्य हैं, उन सदस्यों का संबंध कैसा है उस व्यक्ति के साथ, और व्यवहार की पहचान, यानी कि किस तरह का व्यवहार या रवैया वो उस व्यक्ति के साथ अपना रहे हैं। ये चीज हम हस्तक्षेप प्रक्रिया में देखेंगे।
फिर कह रहे हैं किस प्रकार विकलांग व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जा रहा है या अपनाया जा रहा है, यानी कि किस प्रकार का व्यवहार बच्चे के साथ अपनाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में विकलांग व्यक्ति के लिए सुविधा हेतु परिवार और वातावरण, आर्थिक स्थिति और व्यवहारों के अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार बच्चे के प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त हो सकती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में विकलांग व्यक्ति के लिए सुविधा हेतु परिवार, वातावरण, आर्थिक स्थिति और व्यवहार से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार बच्चे के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। यानी कि हम हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, परिवार हस्तक्षेप हमारा करने का क्या उद्देश्य है, क्यों करना चाह रहे हैं। तो परिवार हस्तक्षेप हम इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया में विकलांग व्यक्ति के लिए, यानी कि जिस फैमिली में एक स्पेशल नीड पर्सन है, यानी कि विशेष आवश्यकता वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए सुविधा हेतु, यानी कि उसको जो समस्याएं हो रही है, कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उन समस्याओं को खत्म या कम करके उसके सुविधा हेतु परिवार के वातावरण, आर्थिक स्थिति और व्यवहारों से अनुमान लगाया जाएगा। यानी कि हस्तक्षेप करेगा वो इन चीजों पर, जो विशेषज्ञ है किस पे, वातावरण पे हस्तक्षेप करेगा, आर्थिक स्थिति को देखेगा, व्यवहारों को देखेगा और उसके बाद हस्तक्षेप करने के बाद वह अनुमान लगाएगा कि किस प्रकार बच्चे के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, कि इस परिवार में हम किन किन सुविधाओं को दे सकते हैं, या किस प्रकार से हम बच्चे की कठिनाइयों को कम कर सकते हैं, या किस प्रकार से हम परिवार के व्यवहारों और वातावरण को अनुकूलित कर सकते हैं। हस्तक्षेप के द्वारा सीधी बात यह है दोस्तों, परिवार हस्तक्षेप में क्या करना है, परिवार हस्तक्षेप में हम किसी फैमिली में जाएंगे, उस घर में जाएंगे जिस घर में स्पेशल नीड पर्सन है, और हम उस घर के एनवायरमेंट को देखेंगे, फैमिली के जो जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनका हम बिहेवियर देखेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर उनके साथ हो रहा है बच्चे के साथ, और उसके बाद क्या करेंगे, हम उस व्यवहार को देखेंगे और संबंधों को पहचानेंगे, वातावरण को पहचानेंगे, और हम उसका फिर अनुमान लगाएंगे कि बच्चे को हम किस किस प्रकार का प्रशिक्षण दे सकते हैं, किस किस प्रकार से हम कार्यक्रम योजना बना सकते हैं। इसलिए हस्तक्षेप किया जाएगा ताकि बच्चा क्या है, सुविधा प्राप्त हो सकती है, और किस प्रकार से परिवार के वातावरण को विकलांग व्यक्ति के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। यानी कि फिर हम देखेंगे बच्चे को क्या क्या प्रोग्रामिंग देनी है, क्या क्या हम उसके अडेप्टेशन करेंगे वातावरण में, परिवार के सदस्यों के साथ, ठीक है। ये अनुसार अनुकूलित होती है। यानी कि परिवार हस्तक्षेप हम क्यों करेंगे, परिवार हस्तक्षेप करेंगे एक तो इसलिए करेंगे परिवार की समस्याओं और स्थितियों को सामना कर सके, परिवार जो विकलांग व्यक्ति है उनके साथ परिवार के जो सभी सदस्य हैं, यानी कि पूरा परिवार जो है वह कठिनाइयों और समस्याओं का सामना कर सके, और परिवार हस्तक्षेप वातावरण के संबंध की पहचान कर विकलांग व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार अपनाया जा रहा है, इस प्रक्रिया में विकलांग व्यक्ति के सुविधा हेतु केवल इसलिए किया जा रहा है कि उस व्यक्ति के सुविधा हेतु किस किस प्रकार से हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, यानी कि बच्चे के प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हम परिवार हस्तक्षेप कर रहे हैं, और किस प्रकार से परिवार के वातावरण को विकलांग व्यक्ति के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। यानी कि हम किस प्रकार से परिवार के सदस्यों को अनुकूलित करेंगे बच्चे के अनुसार। हम उसको पहले तो परिवार को जागरूक करेंगे कि बच्चे के बारे में समझाएंगे, ठीक है, जो हीन भावना का व्यवहार कर रहे हैं या आसपास के जो लोग हैं, ठीक है दोस्तों। वातावरण हम बच्चे के अनुसार अडेप्टिव करेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। आर्थिक स्थिति के अनुसार, ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई, यानी कि अगर मिडिल क्लास की फैमिली है उसके अनुसार हम कार्यक्रम बनाएंगे, हाई क्लास की फैमिली है तो उसके अनुसार हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हस्तक्षेप का यही मतलब है कि किसी चलती हुई प्रक्रिया को पहचान कर, रोक कर और उसमें फेर बदल करके उसको अनुकूलित करना ही परिवार हस्तक्षेप कहलाता है दोस्तों। ये अर्थ या डेफिनेशन या मीनिंग दोस्तों ये हमारे फैमिली एंड कम्युनिटी में चलेगा। ऐसा नहीं आप इस अर्थ को जो हमारे पेपर फर्स्ट में हस्तक्षेप है, अर्ली इंटरवेंशन है, आप उसमें इंक्लूड करेंगे, नहीं। ये केवल इस पेपर के लिए है कि इसमें फैमिली इंटरवेंशन इसलिए किया जा रहा है, या इसका अर्थ ये है कि
परिवार में क्या है, अगर कोई मानसिक मंद व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के घर पर जाकर हम किस तरीके से हस्तक्षेप करेंगे या किस तरीके से हम घर पर जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैमिली इंटरवेंशन करेंगे किस तरीके से, उसके बाद हम परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, उन सदस्यों से बच्चे के बारे में जानेंगे, बच्चे के बारे में जानकर हम उनको बताएंगे इस बच्चे के साथ ऐसे कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, तो परिवार हस्तक्षेप के जो निम्नलिखित उद्देश्य हैं हमारे, उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों परिवार हस्तक्षेप के। सबसे पहला उद्देश्य है दोस्तों सबसे पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों, पारिवारिक संबंधों व्यवहारों को अनुकूलित करना, ताकि क्या है जो विकलांग व्यक्ति है घर में उसके साथ किस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है, किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, तो हम बच्चे के अनुसार उनको बताएंगे कि किस किस तरीके का आपको व्यवहार करना है इस बच्चे के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पारिवारिक संबंधों और व्यवहारों को अनुकूलित करेंगे। उसके बाद दूसरा दोस्तों उद्देश्य है दूसरा प्रशिक्षण हेतु सदस्यों का चयन करना। अब प्रशिक्षण हेतु सदस्यों का चयन, जैसे कि हम इंटरवेंशन क्यों कर रहे हैं, फैमिली इंटरवेंशन इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को प्रोग्रामिंग दे सके, प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम योजना बना सके। तो उसके लिए जो उसके साथ कार्य करेगा यानी कि उसकी सहायता करेगा, सहयोग करेगा या जो कार्यक्रम लागू कर रहा है उसमें हम परिवार के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को हम सदस्य चुनेंगे। अगर मेल है तो मेल को चुनेंगे, फीमेल है तो फीमेल के लिए चुनेंगे। तो इसका एक उद्देश्य है प्रशिक्षण हेतु सदस्यों का चयन करना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरा उद्देश्य है बाहरी स्रोतों की सुविधा प्रदान करना। बाहरी स्रोतों की सुविधा प्रदान करना यानी कि अब बाहरी स्रोतों की सुविधा प्रदान का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, अगर बच्चा फिजिकल डिसेबल्ड है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, भौतिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपी के लिए भेजेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, उसको पीटी कराएंगे हम। अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो हम क्या करेंगे, उसको उसकी सेंसी इंटीग्रेशन का कराएंगे हम। अगर बच्चा मेंटल रिटार्डेशन का है तो हम उसको स्पेशल एजुकेटर यानी कि ट्यूटर के लिए देंगे। बाहरी स्रोतों का यानी कि अगर बच्चा हम कह रहे हैं कि ब्लाइंड है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेल लिपि का उपयोग करेंगे, मतलब प्रबंध करेंगे। अगर बच्चा HI है तो हम साइन लैंग्वेज के लिए उसको एक्सपर्ट ढूंढेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, बाहरी स्रोतों की सुविधा प्रदान कराना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों विकलांग व्यक्ति हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण एवं परिवार को जागरूक करना। उसके बाद क्या है हमारा फैमिली इंटरवेंशन का जो तीसरा यानी कि चौथा उद्देश्य क्या है, विकलांग व्यक्ति हेतु यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए क्या, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं परिवार को जागरूक करना। हम परिवार को अवेयर करेंगे कि किस प्रकार से बच्चे के साथ रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कब कब उसका सहयोग करना है, उसको कैसे हम भावनात्मक रूप से हम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके संवेगों की कैसे हम मान रख सकते हैं, उसको आत्मनिर्भरता यानी कि आत्मसंतुष्टि कैसे दिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर फिर इसका उद्देश्य है नेक्स्ट दोस्तों विशेष शिक्षा या मुख्य धारा से जोड़ना।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, विशेष शिक्षा या मुख्य धारा से जोड़ना। जो विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है या जो बच्चा है उसको क्या करेंगे हम, विशेष शिक्षा या मुख्य धारा से जोड़ेंगे, मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे। अगर उसको विशेष शिक्षा का नीड है तो उसको हम क्या करेंगे, स्पेशल स्कूल का हम प्रबंधन करेंगे, स्पेशल स्कूल में हम उसको एडमिशन कराने के लिए राय देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों वातावरण वातावरण विकलांग व्यक्ति के अनुसार अनुकूलित करना, यानी कि घर का जो वातावरण है हम यहाँ कह सकते हैं घर का वातावरण, घर का। ठीक है दोस्तों, घर का वातावरण विकलांग व्यक्ति के अनुसार अनुकूलित करना। अब घर का वातावरण विकलांग व्यक्ति के अनुसार किस प्रकार अनुकूलित करेंगे, अगर बच्चा व्हील चेयर पे है तो हम बताएंगे कि इस बच्चे के लिए ऐसी जगह रहेंगे या ऐसी जगह पर इसका बेड होना चाहिए या वॉशरूम होना चाहिए ताकि व्हील चेयर आसानी से आ जा सके। ठीक है दोस्तों, उसकी पहुंच की चीजें ऐसी हो ताकि वो व्हील चेयर पर बैठकर, यानी कि व्हील चेयर पे अपनी चीजों को उठा सके, रख सके, अपना कार्य, व्यक्तिगत कार्य क्या है आराम से कर सके, बिना किसी के सहयोग से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। इस प्रकार से हम वातावरण अनुकूलित करेंगे। दोस्तों, परिवार हस्तक्षेप के 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं दोस्तों, अवस्थाएं, इसकी 3 अवस्थाएं हैं, यानी कि स्टेजेस कितनी है, 3 स्टेजेस है। कौन कौन सी, सबसे पहले ये दोस्तों प्रारंभिक अवस्था, दूसरा है नैदानिक अवस्था, तीसरा है दोस्तों समापन अवस्था, समापन अवस्था। ये 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों परिवार हस्तक्षेप की, जिसमें पहले प्रारंभिक अवस्था क्या है, जो ये वाली अवस्था है जिसमें हम जाकर इंटरवेंशन कर रहे हैं और देख रहे हैं या पहचान रहे हैं उनकी समस्याओं को, ठीक है, उसके वातावरण को, परिवार के सदस्यों के व्यवहारों को। नैदानिक अवस्था दोस्तों, जब हमने कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है, बच्चे को सेवा देनी प्रदान कर दी है, उसके बाद हम डायग्नोस करेंगे कि क्या हो पाया, बच्चे का डायग्नोस क्या है, कार्यक्रम का क्या एवैल्यूएशन है। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा हमारा बाइंड अप, यानी कि बच्चे के साथ हम कब बाइंड अप करेंगे, तो एक समापन की अवस्था आएगी। ये 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया पेपर 10 से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।